आदरणीय श्री चौहान साहब ने बताया कि भाई देखो महिलाओं के साथ किस प्रकार से व्यवहार चल रहा है। स्मैक्स और एमडी ड्रग्स का नाम कभी सुना था? 15 साल पहले नहीं सुना था। आज तो सुना है सबने। तो आज की तारीख में हमारा युवा धन है वो नशे की गर्त में गर्त हो रहा है और हमारी भविष्य की पीढ़ियां खराब हो रही है। तो ऐसी स्थिति किसने की? भाई एमडी ड्रग्स का मिलना, स्मैक्स का मिलना, गांजे का मिलना, ये सारी अवैधानिक तरीके से सारी चीजें यहाँ जो मिल रही है, इसी की वजह से हमारे बच्चे उसमें फंस रहे हैं। तो ये फंसाने का जाल तोड़ने का काम किसका है? सरकार का है। पूरा जालोर जिला होशियार निकला और सबसे एमपी भी यहाँ पर हमारा बीजेपी का चुना गया और 4 एमएलए भी हमारे दूसरे 5 में से 4 बीजेपी के हुए। हमारा नसीब थोड़ा खराब था कि हमने कांग्रेस का एमएलए ले आए। तो उनकी मेहरबानी से ये सारी बर्बादी हो रही है, क्योंकि सरकार उनकी, सरकार किसकी है? हमारे एमएलए की है। और हमारे एमएलए की सरकार में सबसे ज्यादा एमडी ड्रग्स और स्मैक्स का नशा कौन सी तहसील में होता है? जालोर जिले में पूछो आप। सांचौर में होता है। तो इसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी है। मैं यहां आ रहा था, सारी कैनालें सूखी पड़ी है। इसके लिए कौन जवाबदार है? आप सुनिए भैया, नर्मदा डैम बना उस दिन से आज दिन सबसे ज्यादा, सबसे पहले पूरा डैम छलोछल भर गया था अगस्त महीने में। अगर छलोछल भरा हुआ डैम है तो आपको पूरा पानी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आपको पानी क्यों नहीं मिल रहा है? तो इसलिए नहीं मिल रहा है कि हमारी गवर्नमेंट ने समय से हमारी बड़ी जो कैनाल है, मुख्य नहर है, उसके अंदर जो कादव मिट्टी जमा हो गई है 5-5 फुट 4-4 फुट नीचे तल में, उसको बाहर नहीं निकाला, उसको साफ नहीं किया। उसके अंदर घास हो गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये नर्मदा योजना के इंजीनियर कह रहे हैं कि सर इसमें सिल्टिंग हो गया है। पूरा नीचे से नर्मदा कैनाल 4-4 फुट 5-5 फुट 6-6 फुट तक मिट्टी जमा हो गई है और उसके अंदर घास हो गया है। वो घास पानी से बाहर नहीं निकलता, जल का घास है, जल में रहता है, खड़ा हो जाता है, इसलिए पानी के प्रवाह को बाधा देता है। और इसी वजह से हमारी कैनाल आपको लगेगी कि पूरी भरी हुई है, लेकिन नीचे क्या है? नीचे मिट्टी है, इसलिए ये आधी ही चलती है। 2000 क्यूसेक पानी बहाव करने के लिए कैनाल बनाई गई थी। आज 1000, 1100, 800, 900 से ज्यादा नहीं बह रहा है पानी। तो हमने धरना दिया था, आपने सुना होगा। हम 1000 से भी ज्यादा किसान आए थे नर्मदा कैनाल पे, मजबूर होकर धरना दिया ना था। मैं तो पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हूँ, मौज से जिंदगी निकाली है। धरने वालों को भगाने का काम किया, धरना देने का मेरे भाग्य में आएगा ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था। लेकिन 2 साल से जब मैं गांव गांव घूमता हूँ, खास करके नई एरिया में ज्यादा जाता हूँ, किसान त्रस्त है। किसानों के लिए भारत सरकार के, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री श्री केशुभाई पटेल और नरेंद्र भाई मोदी ने बहुत मेहनत करके सुप्रीम कोर्ट में से केस जीत के और नर्मदा डैम है उसकी पूरी हाइट बढ़ाई ताकि राजस्थान को पूरा पानी मिल सके। हाइट भी बढ़ा दी, पूरा पानी मिलने की व्यवस्था कर दी, लेकिन नाकाम सरकार ने हमारे को बीच में ही झूलता रख दिया, बीच में लटका दिया और हमें ये पानी नहीं मिल रहा है। इसलिए जन आक्रोश, इसमें सबसे बड़ा जन आक्रोश 2 चीजों में है सांचौर में। एक तो ये ड्रग्स का मामला और दूसरा कैनाल का पानी। अब तीसरी बात मैं कहता हूं आपको, पीने का पानी। थोड़ी देर रख दो नहीं भाई साहब, 2 मिनट मेरी बात खत्म हो जाए फिर पाना हम पी के जाएंगे, सब बिना पिए नहीं जाएंगे आपकी, चाहे चिंता मत करो। तो पीने का पानी, भारत सरकार के यशस्वी परम श्रद्धेय ऋषि तुल्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने 850 करोड़ रुपए हमारे नकारा सीएम को दिए थे। उन्होंने हमारे पैसे पानी का
घर घर पानी पहुंचाना, पाइपलाइन बिछाना, घर घर नल पहुंचाने की जो व्यवस्था है उसके पैसे अपने पास रखे। मालूम नहीं होटलों में विधायकों को लेके घूमने के लिए कहां उन्होंने खर्च कर दिए, हमारे पास अभी तक नहीं आए हैं। ये स्थिति की है। ये सरकार नहीं होती तो आज घर घर पीने का पानी सांचौर तहसील में मिलना शुरू हो गया होता। आप इस बात पे यकीन कीजिए, मानिए 850 करोड़ रुपए अगर यदि पड़े रहेंगे और उनका उपयोग समय से नहीं करेंगे तो क्या होगा। ये सारा लेट इसलिए कर रहे हैं कि चुनाव के पहले इसका यश कहीं नरेंद्र भाई मोदी को मिल गया तो जैसे योगी जी का रोलर और मोदी जी का प्रभाव पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरे विश्व में पड़ रहा है तो हम पीछे रह जाएंगे। मोदी जी क्या है? मोदी जी विश्व नेता है। मोदी जी जन कल्याण के लिए हमेशा समर्पित व्यक्तित्व है। ऐसे ऋषि चलिए मोदी जी का पूरे विश्व में इतना प्रभाव है। आपको मालूम होगा हिंदुस्तान के लड़के यूक्रेन में पढ़ने के लिए गए थे, कम से कम 800 से ऊपर लड़के थे। वहां रशिया ने युद्ध छेड़ दिया। उस युद्ध की स्थिति में हमारे लड़के नरेंद्र मोदी ने रशिया को फोन किया, नरेंद्र मोदी जी ने यूक्रेन को फोन किया। सबने कहा कि नहीं भाई, हिंदुस्तान के एक नागरिक की कमी नहीं होनी चाहिए, उसकी एक भी नागरिक का नुकसान नहीं होना चाहिए। यह है भारत का प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री। अरे अमेरिका का राष्ट्रपति, रूस का राष्ट्रपति, जापान का राष्ट्रपति, इंग्लैंड का राष्ट्रपति दौड़ के आके हंसते हंसते जाते हैं जैसे उनसे भी बड़ा कोई व्यक्ति आ गया है, ऐसे मिलते हैं। अभी बाइडेन ने तो सलाम किया और इसका फायदा हमारे पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान ने भी उठाया। पाकिस्तानी भी अपने हाथ में तिरंगा लेके दौड़े तो वो भी यूक्रेन में बच के आ गए। यह है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, यह है हमारे काम। भारत सरकार ने स्वास्थ्य बीमा योजना की अभी बातें नहीं करें प्लीज। भारत सरकार ने स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए हर व्यक्ति के लिए 5 लाख रुपए की योजना बनाई। वो योजना ऐसी थी कि जिसके पास में ये कार्ड रहेगा वो व्यक्ति हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाके अपने हॉस्पिटल में इलाज करवा सकता है और 5 लाख रुपए तक का मेडिकल का फ्री वो इलाज करवा सकता है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री ने सोचा कि ये तो यश बीजेपी को मिल जाएगा, इसलिए उन्होंने इस योजना को रोक दिया। एक घटिया राज्य का प्रशासन यहाँ का है जिसने ऐसी लोक कल्याण की बड़ी योजना को रोका है। इससे निकम्मे लोगों के लिए आक्रोश है और उसी बात को, आपके मन की बात को उजागर करने के लिए